हेलो ऑल स्वीट व्यूवर्स। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो किम है वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत होती है किम के ऑफिस से। किम अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो काफ़ी दुखी होता है। और इस पार्ट में आप देखेंगे किम की जो दोस्त है वो कहती है मुझे किम के लिए बहुत बुरा लग रहा है और क्योंकि किम बहुत दुखी है। इसके बाद जो किम की जो दूसरी दोस्त होती है जिसका नाम है जिन, वो कहती है हाँ ये तो बिल्कुल ज़ोंबिया यानी दिख रहा है। फिर इस पे मैं कहती है तुम सही कह रही हो। फिर जो जिन है वह कहती है कि अगर ये कोई कार्टून कैरेक्टर होता तो मुझे लगता है पक्का इसके सिर के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन होल ज़रूर होता। इस पे फिर मैं कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है, क्यों ना हम इसे क्लब ले चले जहाँ ये अच्छा बेटर फील करेगा। फिर जिन कहती तुम बड़ी जीनियस हो। फिर तभी वह किम आता है और फिर मैं कहती है आज हम रात को क्लब जा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम हमें वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो। मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा, वहाँ सब कुछ होगा, ड्रिंक होंगे, वाइब होगे और तुम वहाँ इंजॉय करोगे। फिर जिन कहती है तुम विश्वास करो, मैं इसकी गारंटी ले रही है कि तुम्हें वहाँ पे अच्छा महसूस होगा। फिर जिन और मैं के बहुत रिक्वेस्ट करने पे जो किम है वो क्लब जाने के लिए तैयार होता है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है वो क्लब का होता है। क्लब में सब बैठे होते हैं लेकिन वहाँ जिन नहीं आती, वहाँ पे एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम होता है जैन। फिर वो सब मिलके वहाँ पे सेल्फीज लेते हैं और फिर जो मैं है वो पूछती है तुम क्यों इतने दुखी लग रहे हो, तुम्हें यहाँ की खुशी नहीं हुई। तो फिर किम कहता है तुम सब खुश हो ये देख के मैं भी खुश हूँ। उसके बाद मैं कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो, लेकिन अगर मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर अगर तुम हमें कुछ बताना चाहते हो तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उतने पे ही जो जैन है वो कहती है कि तुम डंप हो, तुम्हें किसी ने डंप किया है, तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है। फिर किम कहता है मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, मुझे बस अच्छा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। उसकी बाद जो जैन है वो आगे कहती है प्यार ऐसा होता है जिसे हम किसी से भी फोर्सफुल यानी ज़बरदस्ती नहीं पा सकते। फिर जो किम है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं उसे भूलने के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उसे पूरी तरह से भूल जाऊँ और मैं सिस्टम से बाहर निकल जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। तो फिर उस पर जैन कहती है मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए होगी कि तुम किसी के साथ मूव ऑन करो, तुम किसी और को पसंद करो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन तुम अपने आसपास देखो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो तुम में इंटरेस्टेड होंगे। ये सब बातें सुन के जो किम है उसका मूड थोड़ा अच्छा होता है। फिर मैं कहती है इसका मतलब तुम्हें तुम्हारा प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास खुद आएगा। इसके बाद मेरा फेवरेट सीन आता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो किम है वहाँ कमोल आता है, उसे देखता है पर वहाँ से वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है डे का। डे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खाना बना रहा होता है और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उसका वीडियो बना के लाइव डालता है और वो वीडियो देख के जो किम है वो और दुखी हो जाता है और बार में बैठ के रोने लगता है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है वो आप देखेंगे में जो कमोल है वो बार में बैठे काफ़ी रो रहा होता है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है उसमें आप लड़की देखेंगे जो कि कमोल की दोस्त होती है, गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम है चेरी। तो इसके बाद आगे के सीन में वो कहती है कि तुमने मुझे सुबह से बहुत इंतज़ार करवाया, आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इस पे कमोल कहता है तुम अपना काम बताओ। कमोल काफ़ी गुस्से में होता है इस सीन पे। फिर वो जो चेरी है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, अब वो गर्लफ्रेंड कैसी है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन इस एपिसोड में जैसा कि दिखाया गया है, लिखा गया है कि वो चेरी उसकी गर्लफ्रेंड होती है। फिर आगे चेरी कहती है मैं बिना काम के तुमसे मिल नहीं सकती, तुमसे मिलने के लिए ज़रूरी है मेरे पास काम होना। फिर जो कमोल है वो आगे कहता है अगर कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो चेरी है वो कहती है तुम मुझे खुद को कभी इंटरटेन भी करने नहीं देते, तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो। फिर कमोल है वो कहता है कहो जो तुम कहने आई हो। फिर जो चेरी है वो कहती है कोई है जो कसिनो की डील करना चाहता है और तुम जानना नहीं चाहते उसके बारे में कि आखिर तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन है, कौन तुम्हारी डील तुमसे चुराना चाहता है। तो फिर कमोल कहता है तुम जो करना है करो पर बिना लाइन क्रॉस किए। फिर चेरी कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं करते और तुम हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहते हो। फिर कमोल कहता है आगे की बात बोलो। तो फिर वो जो चेरी है वो कहती है तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है उसका नाम है डेनाई। ये सुनने के बाद जो कमोल वो कहता है आखिरकार वो मेरे सामने आ ही गया। तो फिर जो कमोल होता है इस सीन में देखेंगे वो चेरी के मिलने से काफ़ी गुस्सा होता है और जो चेरी है वो इसकी असली गर्लफ्रेंड है कि नहीं ये नहीं पता,
शायद ऑफिशियली उसकी गर्लफ्रेंड हो। फिर उसके बाद जो कमोल है वो देखता है कि वहाँ से किम जा रहा होता है। तो किम को रेस्टरूम में जाते हुए देख के जो कमोल है वो कहता है कि मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है, और इतना कहने के बाद जो कमोल है वहाँ से उठ के चला जाता है और जो चेरी है वो उसको वहाँ से देखने लगती है। फिर जो कमोल है वो किम के पास जाता है रेस्टरूम में, और फिर किम कहता है तुम मुझे घूर रहे हो। इस पे कमोल कहता है हाँ तुमने सही पहचाना। फिर किम कहता है क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो या कुछ और बात है। कमोल कहता है सही तुमने मेरी आंखें पढ़ ली। फिर किम कहता है इस केस में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसके बारे में भूलने में जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ। फिर जो कमोले वाके कहता है जब तक तुम इसे टॉलरेट हैंडल कर सकते हो तब तक मैं तुम्हारी भूलने में मदद कर सकता हूँ। तो किम कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। फिर कमोल कहता है तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम ड्रंक नहीं हो। तो किम कहता है मैं ड्रंक नहीं हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फिर कमोल कहता है अगर कुछ हुआ तो तुम बस श्योर हो कि तुम बाद में इससे पछताओगे नहीं, रिग्रेट नहीं करोगे। और फिर इतना कहने के बाद जो कमोल है वो किम के करीब जाता है और फिर उसे पूछता है तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि तुम ड्रंक नहीं हो और तुम जो करना चाहते हो वो अपने होशो हवास में कर रहे हो। इतना कहने के बाद जो कमोल है वो किम के करीब जाता है और किम को किस करता है। और फिर यहाँ पे जो ये जो सीन है वो ख़त्म होता है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है वो होता है कमोल और किम के बेडरूम का। इस सीन में हम देखेंगे कि जो कमोल होता है वो पूछता है किम से कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ तुम ड्रंक तो नहीं हो। तो इस पे किम कहता है कि नहीं मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जो कमोल है वह कहता है तुम यहाँ से किम कहता है प्लीज़ तुम मेरे साथ आज की रात बिताओ। यहाँ पे जो है एक रोमांटिक सा सीन दिखाया गया है। फिर कमोल कहता है तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं पाओगे चाहे तुम्हें कितना भी दर्द हो, ये तुम्हें पता है ना। फिर इसके बाद जो किम है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर इसके बाद एक रोमांटिक सा इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जो कि एक वन नाइट स्टैंड होता है। और फिर जो सीन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं उसकी फुटेज यहाँ पे दिखा नहीं सकती, वो आप ऑफिशियली चैनल पे मतलब यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिर उस सीन के बाद नेक्स्ट सीन आता है जिसमें बाथटब में कमोल और किम होते हैं और कमोल कहता है तुम्हारे साथ ही बिताएगी मेरी आखिरी रात नहीं होगी। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ कमोल किम को देखता है सोते हुए, उसे देख के स्माइल करता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर जो किम है वो उठता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं होता और एक सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ मेरे साथ, मैं ड्रंक तो नहीं था। फिर वो एक चिट्ठी देखता है और चिट्ठी पे लिखा होता है मुझे काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मेरे लिए ज़रूरी है पर मैं जल्दी मिलने आऊँगा। इतना चिट्ठी पढ़ने के बाद जो किम है वो परेशान हो जाता है। फिर आसपास देखता है तो उस रूम में से बॉडीगार्ड होते हैं। फिर उसके बाद जो किम है वहाँ से अपने कपड़े उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो किम है वो अपने घर आ जाता है और वो मेरे को कॉल करके कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। तो मैं कहती क्या हुआ, तो किम कहता है मेरे सिर में बस दर्द है और मैं दवा लेके बस ठीक हो जाऊँगा, बस मैं आज ऑफिस नहीं आना चाहता हूँ। तो इस सीन में जो किम है वो अपनी रात को याद करता है और अपने आप से कहता है मैंने उसे अपने साथ ऐसा क्यों करने दिया, और जब मेरे साथ ऐसा कर रहा था तो मुझे क्यों अच्छा महसूस हो रहा था, मुझे क्यों ये सब पसंद आया। इसी सब के बारे में वो सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो होता है कमोल का। कमोल जो होता है वो अपने बॉडीगार्ड से किम की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है और इसके बॉडीगार्ड कहते हैं ये अपने माँ बाप का एक ही बेटा है और इसके जो पेरेंट्स हैं ये रिटायर हो चुके हैं और ये सिलोम में अपार्टमेंट में रहता है। ये वही अपार्टमेंट है जहाँ पे डेवी रहता है। और यहाँ पे जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन जो है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक